Okay, students, good morning. This is the third chapter of class 10th. In this third chapter, you have to understood about each and everything very clearly. So, first question is name and explain the two modes of asexual reproduction observed in Hydra. Means Hydra में दो asexual reproduction कौन से होते हैं? So, you already know Hydra में दो तरीके के reproduction हो सकते हैं. एक है बडिंग, द फर्स्ट वन इज द बडिंग एंड द सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन. हाइड्रा ये दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन मेथड्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने के लिए करता है. एक बर्ड या फिर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन अगर क्रिएट होता है ड्यूरिंग बडिंग, वो बर्ड मैच्योर होती है, एडल्ट में बदल जाती है और मेन बॉडी से सेपरेट हो जाती है. लेकिन अगर बॉडी टू पार्ट्स में यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन, तो उस पार्ट को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. सो ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हाइड्रा के. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक्चुअली हैपेंस इन द प्लांट पार्ट, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कहीं पे भी. And the part from where the vegetative propagation happens will give rise a new plant. Two advantage: number one, large number of plant short interval में produce हो जाते हैं, कम समय में ज़्यादा plant produce होते हैं, और seedless plant भी produce हो सकते हैं. तो second question है what happens when leaves of bryophyllum fall on the soil. ब्रायोफिलम एक बहुत ही थिक लीफ होती है जिसके एजेस पर छोटी छोटी लीफलेट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. तो व्हेन ब्रायोफिलम लीफ फॉल ऑन द वेट सॉइल, जो बड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस हुई हैं उसके एज पे, नॉचेस पे, वो डेवलप हो कर देती हैं न्यू प्लांट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सेकेंड क्वेश्चन, प्लाइनेरिया को कट किया जाता है कई पीसेस में. तो जो प्लाइनेरिया होता है वो फ्लैट वॉर्म होता है, and that planaria if cut accidentally into many pieces, all the pieces grow, और जो उसके मिसिंग पार्ट होते हैं वो उसको रिकवर कर लेता है एंड कंप्लीट द ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस ऑफ asexual reproduction is called regeneration. And the third question is sporangia rhizopus on maturation liberate spores. Mention the mode of reproduction in each of the above cases. Okay. अब स्पोरेंजिया से ही पता चल रहा है कि स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा वो. तो जब भी स्पोरेंजिया राइजोपस का फटता है, ब्रस्ट होता है मैचुरेशन के टाइम पे, तो उसके स्पोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से वो स्पोर ट्रांसफ़र होते हैं अलग अलग प्लेसेस, और जब भी वो लैंड पर गिरते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ माइसीलियम स्टार्ट ग्रोइंग. सिंगल पार्ट को हाइफे कहते हैं और इनकी कॉलोनीज और ग्रुप को हम लोग माइसीलियम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द चेंजेस दैट अकर्स इन फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस. जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या चेंज आएंगे फ्लावर्स में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल कम इन 2025. फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर होता है वो अपनी शाइन, अपने अट्रैक्शन खो देता है, लेफ्ट कर देता है. फर्टिलाइजेशन के बाद 4 चेंजेस आते हैं. पहला, एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, ओव्यूल डेवलप होकर सीड बन जाएगा,
और ओवरी कन्वर्ट होके फ्रूट बन जाएगी, यानी कि फ्रूट को कहा जाता है ना, इट इज द राइपेंड ओवरी। सो अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर द टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल्स एंड वाई, स्टेट टू फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो फर्स्ट थिंग है कि जो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम, एंड स्क्रोटम इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एक्चुअली लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज स्पर्म जो डेवलप होता है उसको एक टेम्परेचर चाहिए, एंड दैट टेम्परेचर इज several degree cooler than the normal body temperature. It is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature. The main function of the testis is producing and storing the sperm. टेस्टिस का मेन वर्क होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करके रखना, एंड ऑल्सो creating testosterone and male hormone called as androgen. Now what is the second question? The second question is, in the human female, one of the ovaries releases an egg every month. Correct? What are the changes takes place when the egg is fertilized? So in the first option, if the egg is fertilized, it develops into embryo, which becomes into fetus. And second option is the egg is not fertilized. If the egg is not fertilized, the unfertilized egg disintegrate and expelled out along with the uterus lining during the menstrual cycle, and that is called as the period. The third one, what is done during the surgical methods in male and female to prevent pregnancy? So this type of the surgical methods is of two types. If it is with male, it is called as vasectomy, and if it is in female, it is called as tubectomy. Okay, so this question is easy. Now the next question is 3 marks question. Why is it not possible to reconstruct the whole organism from a fragment in complex multicellular organism? Means in unicellular organism it can happen like planaria, spirogyra, like that. But in multicellular organism, why it is not possible? And the main reason is many multicellular organisms are not simply formed from the collection of cells, because specialized cells are organized as tissues and tissues become organ, which then have to place a definite position in the body, and therefore cell division is not proper. And the second question is sexual maturation of reproductive tissue and organ is necessary for the reproduction. Why? Because the sexual maturation of reproductive tissue is necessary for reproduction, because when they become mature, जब भी वो मैच्योर होंगे, सेक्सुअल मैचुरेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इसलिए ज़रूरी है बिकॉज व्हेन दे बिकम मैच्योर they need to participate in sexual reproduction, and the germinal cell produce only in mature reproductive tissue, not in immature. So the body होगी individual की, it becomes grow into an adult size. Understood? What's the next question? Mention the changes that occurs in the fertilization in a flower. अभी जस्ट फर्स्ट थिंग है पेटल्स. तो पेटल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉल, यानी कि फॉल ऑफ हो जाते हैं, एंड सर्व एज ए फंक्शन टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स एंड प्रोटेक्ट द ओवरी. एक तो वो प्रोटेक्ट करता है ओवरी को, और दूसरा पॉलिनेशन में हेल्प करता है. कौन? पेटल्स, कलरफुल पार्ट्स. एंड द नेक्स्ट वन इज जाइगोट. फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो सीड फॉर्म करता है और जो टिश्यूज होती हैं ओवरी के वो फ्रूट फॉर्म करती हैं. लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, इसमें जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल्स में. वन विल डेवलप इनटू ए सस्पेंसर एंड अदर विल गिव राइज टू अ प्रो एम्ब्रियो. एक सस्पेंसर बनता है और दूसरा प्रो एम्ब्रियो. नाउ द थर्ड वन इज ओवरी. फ्लावर एग्जिबिट करता है 2 चेंजेस. फर्स्ट चेंज होता है रैपिड ग्रोथ, जिसमें
ओवरी बदल जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल सेकेंड चेंज होता है ओव्यूल पे, जिसमें ओव्यूल का जो टफ कोट होता है वो उसको चेंज कर देता है सीड में. So this is the change. So these 6 questions very important. Now we are going for the 7th question. Next question. Then name the reproductive part of an angiosperm. Where are these parts located? And explain the structure of its female reproductive part. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंजियोस्पर्म का होता है उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, और द अनदर नेम इज एंड्रोसियम. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको पिस्टल और कार्पेल कहते हैं, और द अनदर नेम इज जाइनोजियम. स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज फिलामेंट एंड एंथर. यू सी हियर, वन इज फिलामेंट, अनदर इज एंथर. But in female part, 3 parts are there: stigma, style, ovary. Correct? So stigma landing portion है pollen grain का, and style is the neck part जिसके थ्रू वो bulge seed जाता है, and ovary is the base part of pistil जिसमें ovules present होते हैं. As you see ovary और small ovules are present. Now the next part, pollen and ovule are reproductive parts. The pollen grains in the stamen and the ovule in the carpel or pistil is the reproductive part. Ovary located in the flower, ovule develop into seed after the fertilization. The answer is this. Next question. Give reason why placenta is extremely essential for the fetal development. Actually, placenta produced hormone which helps to maintain the pregnancy and support the growth and development of a baby. That's why it is important. But second question is, uterine wall become thick and spongy after fertilization. Fertilization के बाद जो यूटरस की लाइनिंग होती है वो मोटी और स्पंजी क्यों होती है? सभी को पता है इम्प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत होती है वहाँ पे. तो यूटराइनिंग लाइनिंग जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं वो थिक और स्पंजी हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट किया जाए, और इम्प्लांट के लिए उसको जो जगह चाहिए वो थिक और स्पंजी होनी चाहिए. दैट इज़ द यूटराइन लाइन. करेक्ट. Now what is vegetative propagation? Vegetative propagation is a form of asexual reproduction which only happens in plants, and by the help of this a new plant will grow from the parts of a parent plant or any specialized reproductive structure. The second question, what are the advantage of practicing the process of growing some type of the plant? The advantage is plant which cannot be produced from the seed can be produced by the help of vegetative propagation. जो सीड से प्रोड्यूस नहीं हो पाते वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस होते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन जीन्स के लिए जो कि लगभग सिमिलर हैं और प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर प्लांट्स, या हमको प्रोड्यूस कराने हो सिमिलर प्लांट्स. देन सेलेक्ट 2 प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर ग्रोन बाय दिस प्रोसेस: बनाना, व्हीट, मस्टर्ड, जैस्मिन और ग्राम. इसमें से कोई भी 2 प्लांट्स. तो सबसे पहली बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, इसीलिए बनाना और जैस्मिन ये सीडलेस होते हैं. बनाना इज अ सीडलेस एंड जैस्मिन is also some type of parthenocarpic flower. So बनाना एंड जैस्मिन ये दोनों ही इस प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जाते हैं, याद रख लेना इसको. The next question is, name 2 infection which can be sexually transmitted in human. The 2 infection which can be sexually transmitted. Actually sexually transmitting disease वो disease होती हैं जो कि one infected person से healthy person में sexual contact transfer होती है. वो या तो वायरस से या फिर बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है. अगर हम वायरस की बात करें तो एड्स और हेपेटाइटिस बी. अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो गोनरा एंड सिफिलिस. ठीक है. तो this it can be caused by the help of the virus or bacteria. The second thing is, list the example of disease caused due to bacterial infection. तो bacterial infections में gonorrhea and syphilis, और viral infection में AIDS and hepatitis. How they can be prevented? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज प्रिवेंट केवल एक ही वजह से की जा सकती है, 1-2 वजह से. जैसे कि या तो आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज ना कराओ इन्फेक्टेड पर्सन से अपने में,
देन, या फिर मल्टीपल या अननोन सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखो, एक सिंगल सेक्सुअल पार्टनर हो. इवन डोंट यूज द निडल एंड syringe which can be used already. And the next one, proper treatment should be given to the pregnant woman to prevent the child from infected. ये भी होता, मदर टू फीटस भी ट्रांसफर होता है, दैट्स वाई प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए. करेक्ट. Now the next question. Draw a neat and label diagram to show the flower and label pollen tube. So देखो यहाँ पे pollen grain अपसाइड पे दिखाई पड़ रहा है, pollen grain, और उसकी ट्यूब देखो नीचे जा रही है येलो कलर की. द सेकेंड थिंग इज मेल जर्म सेल. नाउ वेयर इज द मेल जर्म सेल? तो ये देखो दो मेल गैमेट्स दिखाए गए यहाँ पे डॉटेड, ये दोनों के दोनों मेल गैमेट्स हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज फीमेल जर्म सेल. अब फीमेल जर्म सेल कहाँ है? तो फीमेल गैमेटोफाइट ये है, ये जो नीचे बना हुआ है जिसमें एंटीपोडल, बीच में सेंट्रल पोलर, ऊपर सिनर्जी नीचे हैं, तो ये मेल जर्मिनल से फीमेल वाला है. Now what is the process of fertilization in a flower? तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कहते हैं, और इसमें टू तरीके के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. वन इज पॉलिनेशन, अनदर इज जर्मिनेशन. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल and form a zygote, and it is a physiochemical process which occurs after the pollination of a carbon. Now, what happens to the ovary and ovule after fertilization? The fertilization occurs when one of the sperm cell fuses with the egg inside the ovule. और फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप कर जाते हैं. सीड बहुत ही छोटे होते हैं, अनडेवलप्ड प्लांट होते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं. ओवरी सराउंडेड होती है, ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू अ फ्रूट दैट कंटेन वन और मोर सीड. तो ओवरी बिकम अ फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम अ सीड. करेक्ट. Now the next thing, what is puberty? Puberty is a process of a physical change in the body जिसमें कि हम मैच्योर हो जाते हैं, मतलब एक चाइल्ड बॉडी बिकम मैच्योर एंड टर्न्स इनटू एडल्ट बॉडी एंड बिकम कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now the second thing is describe the brief function of the following. Number one, testis. The next part, testis. What is testis actually? Testis is the male gonadal parts and the part of a genital tract. These are the organs that produces the sperm and male sexual hormone testosterone. What is the function of seminal vesicle? Seminal vesicle is a type of a gland. It produces a fluid into the sperm, and the fluid is called as seminal plasma to make the transport and nutrition easy. It also helps in transportation of a sperm and also provide the nutrition. The third one is vas deferens, a tube which transport the spermatozoa to the epididymis to the prostrate part of a urethra. Now the next part is urethra. Urethra brings the urine from the kidney to the urinary bladder. The next part, why the testis located outside the abdominal cavity? That's many times the question arises. And because of the temperature needs to be cooler than the body. How sperm move towards the female germ cell? When the sexual reproduction or intercourse taken place, the male and female gametes combined each with single haploid chromosome and produce a diploid zygote. When the zygote is formed, sperm actively move around the female reproductive tract by swimming. Sperm has a tail in the semen which help in swim in the womb. Uterine suction and fallopian tube peristalsis helps sperm movement. Peristalsis, the contraction, relaxation, which force the sperm towards the ovum. Now the next question is, one more thing. The cervical mucus also help sperm swim in the female reproductive tract. Mucus is the part which is produced from the female, a white color part. Now 13. Explain multiple fission. So sometimes the environment is not always favorable. Sometimes become unfavorable. So multiple fission is a process in which any asexual reproduction is happening. Instead of a two daughter cell, many daughter cells are going to be formed. And in this, the nucleus undergoes repeated division and produce a larger number of nuclei.
Each nucleus along little bit of cytoplasm form a membrane around it, and all the daughter cell are equal sized and similar. Plasmodium, true slime molds exhibit this type of asexual reproduction. क्या होता है कि कभी कभी बाहर का इन्वायरमेंट सही नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म इनसाइड द सेल वॉल अपना डिवीजन कर रहा होता है। वो डिवीजन करके अंदर ही अंदर ब्रेक डाउन करके ढेर सारे गैमेट्स बना लेता है। एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग अबाउट गैमेट्स, ऑर्गेनिज बना लेता है डॉटर सेल्स, एंड दिस डॉटर न्यूक्लियाई covered with small type of a cytoplasmic circulars. Then these cytoplasmic cover began to grow, and when the unfavorable condition become favorable, the cell wall burst and all the nuclei comes out, and when they comes out they becomes into a new type of organism. So in a one shot they will form a different and many number of organisms. Now the next question is define pollination. Pollination is actually the deposition of a pollen grain on the stigma of a flower. हम इसको सीधा लिख सकते हैं, the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of one flower or the another flower by the help of the agent is called as a pollination. Explain the different type of pollination. There are two types of the pollination. One is self pollination and another is cross pollination. Self pollination is called as autogamy. Cross pollination is also two type, geitonogamy, xenogamy. Now, not as a cross pollination. Actually, we can say self pollination is of two type. One is autogamy, and another is heterogamy. Xenogamy is actual cross pollination. Self pollination is stigma receive pollen grain from the same flower, and cross pollination is stigma receive pollen grain from a flower on the same plant or a different plant. Now, wind and insect are two agents of pollination called as anemophily and entomophily. Wind pollination, grasses and gymnosperm. Insect pollination, rose and euphoria. Pollination and fertilization. How do the suitable pollination leads to fertilization? Suitable pollination leads to pollen grain compactible which deposit on the stigma and leads to form a pollen tube which develop and fertilized. Correct? Now the question is draw a diagram of female reproductive system. So this is the diagram. You have to practice it in your copy, and it is an easy diagram but you have to learn the labeling of it. And the next thing is which produce an egg, where fertilization takes place. Tick. Egg is produced inside the ovary and fertilization is taken place at the uterus tube, means fallopian tube. Two bacterial disease which can transmit sexually. The two bacterial disease which can transmit sexually is chlamydia, gonorrhea and syphilis. You have to learn gonorrhea and syphilis. And two viral infection, HPV, herpes and HIV, and hepatitis B. What are contraceptive devices? Contraceptive methods adopted because of the prevention of pregnancies unwanted, control the population rise and birth rate, and also prevent the transfer of sexually transmitting diseases. Now the next question. How does Plasmodium reproduce? The Plasmodium reproduce asexually. Is this method sexual or asexual? Plasmodium actually reproduce by multiple fission, and the nucleus produce many nuclei by undergoing a division. The nuclei result in the formation of a daughter cell into a cyst. Multiple fission. State the basic requirement for sexual reproduction and write the importance of such reproduction in nature. The basic requirement of sexual reproduction takes place in involve of the two parents and the fusion of their gametes. In sexual reproduction, a new individual is formed which is diploid in nature. The gametes, one from the male and other from the female, must be there. The next thing is list three techniques that has been developed to prevent pregnancies. The three techniques are barrier method, use of condoms, surgical method, vasectomy, tubectomy,
intrauterine devices like as a copper T, even the oral contraception, oral hormonal pill. How does the use of these techniques have direct impact of health and prosperity of a family? These method helps to take care of a mother and child. It also helps to maintaining a gap between the children so that they can use the resources properly. अरे भाई गैप तो चाहिए ना, नहीं तो how can they deal with the children? The next one is how the rhizopus reproduce by the help of spores. You know about it. Asexually, the body जो फंगस की होती है उसमें हाइफे होता है. हाइफे इज द स्टेम पार्ट जो कि स्पोरेंजियम फॉर्म कर देता है. स्पोरेंजियम फूल जाता है, सॉलिन हो जाता है और उसकी टिप में, और वो ब्रोक हो जाता है, स्प्राउट होता है. बाय दिस वे द स्पोर्स आर कमिंग आउट. द स्पोर्स बहुत ही टफ होते, रेजिस्टेंट होते और वो चारों तरफ बिखर जाते by the breaking of the sporangium. Clear? By this way the collection, अगर पूछा जाए कि what is the colony form, तो the colony of a hyphae is called as a mycelium. The next one, asexual and sexual reproduction. तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल को बहुत ध्यान से समझ लो. Sexual reproduction, a kind of reproduction where the involvement of one or two organism or individual. But in asexual reproduction, kind of reproduction in which only one organ is involved. Sexual, two parents involved. Asexual, one parent involved. Sexual, gamete formation. Asexual, no gamete formation. Sexual, sex organ formed. Asexual, no sex organ formed. Sexual, zygote formed through the fusion of gamete. Asexual, zygote does not form. Sexual, higher invertebrates and all invertebrates. Asexual, lower organism. Mostly primitive organism में asexual बहुत होता है. So these are the important question. I will definitely send you the PDF of this. So don't worry, learn the PDF thoroughly. And these questions you have to write it down. And thank you. Have a nice day. Like, share, subscribe also, and learn it.